हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें आज हम लोग टोटल 5 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो वर्ड कौशल का मतलब होता है स्किल, स्किल का मतलब होता है कोई टैलेंट, कोई हुनर। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई लड़की पढ़ रही है तो उसको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दिया गया, कोई लड़के को कारपेंटरी का कोर्स करा दिया गया, ताकि तुरंत बाद उसको कोई जॉब मिल सके, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई भी तरीके से वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सके, अपने आप को रोजगार वो खोज सके अपने लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अभी बेसिकली थर्ड फेज निकल गया है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स में है। इसको ट्रेन करना है 8 लाख कैंडिडेट्स को, 8 लाख यूथ को इसको इस योजना के तहत ट्रेन किया जाएगा। और 2020-21 जो तीसरा फेज है वो है 2020-21 का। इसके पहले जो फर्स्ट फेज था वो 2015 में ही निकला था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 2015 में ही फर्स्ट फेज निकला था। तो इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेन करना। आउटलेट अप्रॉक्स 950 करोड़ आप याद रख सकते हैं इसमें पैसा लगा है। लॉन्च किया गया है इसको 15 जनवरी को, और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसका नाम है NSDC, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्टर है इसके धर्मेंद्र प्रधान। जब ये लॉन्च हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री नहीं थे, क्योंकि अभी अभी पूरा रिसफल हुआ है और मैंने आपको बताया है कि कौन से मंत्री जो हैं किस मंत्रालय के बन गए हैं। तो अभी जो स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इसको 15 जुलाई 2015 में। ठीक है, तो उस समय ऑब्जेक्टिव यही है कि मोमेंटम बढ़े, बच्चों जो पढ़ लेते हैं उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो एक हुनर जब उनको मिल जाएगा, कोई स्किल डेवलप हो जाएगा, तो वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं या कहीं पे वो काम करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड फेज जो लॉन्च किया गया है वो 600 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत में 600 डिस्ट्रिक्ट में 15 जनवरी 2021 को इसका तीसरा फेज लॉन्च हुआ है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बने हैं, टोटल सेंटर्स बने हैं जहां पे ये तरह के ट्रेनिंग मिलेंगे। जो भी चीज का ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, कारपेंटरी या फिर पेंटिंग, बहुत तरह से कोर्सेज हैं, वहां पे केंद्र हैं जहां पे इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। 200 ITIs भी हैं, यहाँ पे ITI पे भी काम मिलेगा जो पॉलिटेक और ITI में काम करना चाहते हैं अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि इसका फेज 3 लॉन्च हुआ है। पहला फेज 2015 और अभी तीसरा फेज 2021। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकेंड फेज कब लॉन्च हुआ है इसका। द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत आपको समझ में आ रहा है, वो जो था वो स्किल डेवलपमेंट का था। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसके मिनिस्टर हैं अभी मनसुख मांडविया, इसके हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी, पहले जो थे वो अब चेंज हो गए हैं, हर्षवर्धन। अब मनसुख मांडविया इसके मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा, मतलब स्वास्थ्य भारत योजना जो है, इसका एम है डेवलप करना कैपेसिटी, यानी कि जो हमारा टोटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब कोई छोटा मोटा चोट लगता है तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ सर्जरी के लिए जो सेकेंडरी है, या कोई बड़े ऑपरेशंस के लिए जो टर्शरी है, इसको अनाउंस किया गया है। ये 1 फरवरी 2021 को अनाउंस हुआ है। और निर्मला सीतारमन जो कि मंत्री नहीं है लेकिन अनाउंस इनके द्वारा ही किया गया है। ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसने अनाउंस किया है, लेकिन मनसुख मांडविया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है हेल्थ मिनिस्टर, तो मनसुख मांडविया है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सेंटर सर्विलेंस यूनिट्स भी बनाया गया है। तो उतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के लिए है या सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तो नहीं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों के लिए है। फिर आपसे पूछा जा सकता है ASB
प्रधानमंत्री एएसबी योजना में एस क्या है? तो ये स्वास्थ्य है, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। मंत्री जो है इनका नाम है मनसुख मांडविया और मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर मित्र, मित्र में आपसे पूछा जा सकता है एम का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। तो पहले आप लोग को फुल फॉर्म पता होना चाहिए मित्र का। मित्र जो है प्रधानमंत्री मित्र, इसको समझिए कि जो भी गांव में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छा बुनाई का काम करते हैं, बहुत अच्छा टेक्सटाइल में बेसिकली बहुत अच्छा उनका काम होता है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं जा पाता है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं जा सकता है। तो 5F का विजन है, ठीक है। 5F में क्या है? फार्म, फार्म से ये फैब्रिक फाइबर में आएगा, यानी कि कॉटन कोई उगाएगा तो वो फाइबर में आएगा। फिर फाइबर जो है फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से वो फैशन बनेगा और फैशन से ये एक्सपोर्ट होगा। यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये मित्र शुरू किया गया है। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल, एपरल मतलब जो जूता चप्पल पहनते हैं, तो एपरल वो हो गया, ठीक है। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल इसका नाम है। मंत्री है पीयूष गोयल, एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए है। यानी कि ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनका काम आगे बढ़े, वो एक्सपोर्ट हो और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो ये है आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये इसका एम है कि आत्मनिर्भर भारत हो और बहुत बढ़िया सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग इसको मिले। और इसमें 4,445 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आया है। टेक्सटाइल पार्क्स है बेसिकली, तो इसको आप समझ गए हैं। और मिनिस्टर जो है उनका नाम है पीयूष गोयल। द लास्ट स्कीम जो है वो है स्वामिता स्कीम, ठीक है। स्वामिता स्कीम जो है इसका मतलब है कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो जो भी जिनका भी कोई प्रॉपर्टी है या किसी भी तरह का जमीन है उसके लिए ये स्वामिता स्कीम है। पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 6 जो स्टेट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया है। ये पंचायती राज डे जिस समय इम्प्लीमेंट हुआ और पंचायत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, तो उस दिन 24 अप्रैल, तो इस दिन इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये पिछले साल लॉन्च हुआ है 2020 में, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आएगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये पूरी तरह से जो सेंटर इसको चला रहा है, पर्पस यही है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास राइट डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। और अगर वो अपने किसी भी प्रॉपर्टी को इकोनॉमिक पर्पस के लिए सेल करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो वो आराम से यूज कर सके, यानी कि वो अपने प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल असेट बना सके, उस पर लोन ले सके या फिर किसी भी तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट ले सके। कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। और नोडल मिनिस्ट्री ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। और ये जो टोटल सर्वे का काम होगा ये सर्वे ऑफ इंडिया करवाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी उसका करवाएगा। एक और स्कीम है अमृत स्कीम, आप लोगों ने सुना होगा, ये पुराना स्कीम है, लेकिन क्योंकि अभी इसका अमृत 2.0 लॉन्च हुआ है तो इसको डिस्कस कर देना चाहिए कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली बात क्या है कि जितने भी सिटीज है हमारे, टोटल 500 सिटी को लिया गया है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सिर्फ सरकार जो है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, इसलिए पीपीपी मॉडल है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन यानी कि जो भी शहर है वो पहले से बस चुका है, वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, बाढ़ आता है तो पानी लग जाता है, तो वो सब चीज को रिजुविनेट करेंगे, यानी कि फिर से बनाएंगे। दोनों चीज हो सकता है, या तो ब्राउन फील्ड भी हो सकता है या ग्रीन फील्ड भी हो सकता है। ग्रीन फील्ड यानी कि जब कोई भी चीज को शुरू से बनाया जाए, ब्राउन फील्ड यानी कि ऑलरेडी वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उसको फिर से ठीक किया जाएगा, तो उसमें रिजुविनेशन होगा। और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उस शहर को पूरी तरह से उसको चेंज करके एक नया शहर की तरह से उसको बनाया जाएगा। 2015 में ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जून में, ठीक है, जून में लॉन्च किया था। और अब इसका सेकेंड शुरू हुआ है 2.0 अमृत, जो कि 1 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2021 का करंट अफेयर है। बेसिक बात क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया जाए
ताकि लोग को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जितना भी इम्प्लीमेंटेशन पहले से है उसमें और स्पीड बढ़ाया जाए और उसको फिर से ठीक किया जाए। वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं पानी आता है कहीं से पानी जाता ही नहीं है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ सीवेज और स्टेपेज, यानी कि टोटल ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। ड्रेनेज ऑफ स्टॉर्म वाटर, जब भी कोई बाढ़ आएगा तो उसका वो निकल जाए इजीली। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ये सब हो जाता है, तो एक प्रॉपर ताकि ट्रैफिक ना लगे। उसके बाद ग्रीन स्पेस पार्क्स, बहुत सारे पार्क बनाए जाएंगे तहाँ जाके वहाँ पे लोग योगा कर सके और एक्सरसाइज कर सके, बच्चों को पार्क मिले खेलने के लिए। तो ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आएगा। तो ये है हमारा अमृत मिशन जिसका 2.0 लॉन्च हो चुका है। सो दिस वाज द 5 मिशन जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अब जब तक ये टोटल सीरीज खत्म नहीं होगा हम लोग रोज 5 से 6 मिशन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बैच है उमंग बैच, जो आपको अड्डा के ऐप पे मिल जाएगा। यहाँ पे सुपर टेट है, दिस इज मी, ठीक है। तो हम लोग इस बैच को बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं पढ़ाऊंगी आपको जो भी हिस्ट्री में डाउट है, पॉलिटी में डाउट है या ज्योग्राफी में डाउट है, या फिर अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है सो वो डिस्कस होगा। और ये 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। एक और है, ये है डिफेंस का महापैक। अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12 महीने का वैलिडिटी और 6 महीने का वैलिडिटी आपको दोनों मिलेगा, टेस्ट सीरीज पे भी और डिफेंस के महापैक पे भी। और अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करें तो आपको पता है कि यूपी पीसीएस एई का जो है 23 जनवरी इसका डेट आ चुका है। इसके लिए भी बहुत औसम बैचेस है और टेस्ट सीरीज दोनों अड्डा के ऐप पे अवेलेबल है। तो आप Y332 अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 78% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप किसी भी बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर बनाइए बिकॉज टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा फायदा देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ ऑल द डेली करंट अफेयर्स। ये कवर हो जाएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखना और आपको नहीं पता है तो अड्डा के डिफेंस चैनल पे हम लोग 8 बजे रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आप रोज डेली करंट अफेयर्स देख लें। थैंक यू।